बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हफ्ते का रोज़ है और आज अडयाला जेल से कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ अगले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस हैं, जो नए जजेस आए हैं, वो किस किस बेंच में बैठेंगे और उनकी क्या मसरूफियात रहेंगी और किन अहम मुकदमात की वो समाअत करेंगे, ये जो है वो आपके सामने रखेंगे। और अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस उम्मीद है कि वो अब हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते में वो केस भी खत्म हो जाएगा। वो कौन सा केस है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज अडयाला जेल में पेश आने वाले एक वाकये की। फवाद चौधरी साहब और शुएब शाहीन साहब इमरान खान के दोनों वकला हैं, लीगल टीम का हिस्सा हैं। फवाद चौधरी साहब जो कि इमरान खान के दौर में वज़ीर इत्तलात रहे हैं, लेकिन जैसे ही पीटीआई पे बुरा वक्त आया और इमरान खान गिरफ्तार हुए, उसके बाद गो कि फवाद चौधरी साहब भी 2 से 3 दफा गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने बजरिया ट्वीट ये कहा कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त भी वो मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ जगहों पर ये देखते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आज फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान हाथापाई का एक वाकया पेश आया है, जो कि अडयाला जेल के बाहर पेश आया है। एक इंतहाई नाखुशगवार सी सूरत हाल है और एक बहुत ही नॉन सीरियस बिहेवियर वकला की जानिब से दिखाया जा रहा है। अभी तक बैरिस्टर सुबह तकरीबन 11 बजे का ये वाकया और अभी तक बैरिस्टर गौहर की जानिब से आप कह लें कि ऑलमोस्ट ये 7 बज रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की जानिब से अभी तक इस चीज़ पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। हालाँकि फवाद चौधरी साहब हिस्सा हो या ना हो, लेकिन शुएब शाहीन साहब जो हैं वो ऑफ़िशियली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा हैं। वो इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा हैं और गुज़िश्ता साल होने वाले इंतखाबात में शुएब शाहीन साहब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिप्रेज़ेंट किया। फवाद चौधरी साहब के हवाले से ये कहा जाता है कि उनकी जो अहलिया हैं, हिबा फवाद साहिबा, उनकी सियासत में एंट्री जो है वो करवाने में फवाद चौधरी का हाथ है और उनकी अहलिया इस ख्वाहिश में है और ये उनकी कोशिश है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं, उसमें हिबा फवाद साहिबा को मखसूस नशिस्तें मिल जाए। बहरहाल अभी मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वाकई खवातीन जो डिजर्व करती हैं, उनको नहीं मिली, तो हिबा फवाद साहिबा को मेरा नहीं ख्याल कि शायद मिलेगी। मुझे याद है कि जब फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए थे, तो हिबा फवाद साहिबा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर वो खुद आती थी और आकर बाकायदा मीडिया के साथ टॉक्स करती थी और बड़ी एक जोशीले अंदाज में वो टॉक ऐसे कर रही होती थी जैसे वो एक लीडर है। बहरहाल आज जो वाकया पेश आया, शुएब शाहीन की जो है वो लड़ाई हुई है और अडयाला जेल की गेट नंबर 5 पर ये लड़ाई हुई है। फवाद चौधरी साहब ने शुएब शाहीन साहब को थप्पड़ मारा है और उस थप्पड़ की वजह से शुएब शाहीन साहब जमीन पर गिरे हैं। फिर जो जेल अमला था, जो जेल इंतजामिया थी, उन्होंने उठाकर जो है शुएब शाहीन साहब को उठाया और फिर दोनों का बीच बचाव कराया। कुछ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों ने जो है वो एक दूसरे को गालियां तक जो है वो दी हैं और फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि शुएब शाहीन को कि तुम जो है वो एजेंसियों के टाउट हो। बहरहाल अभी देखना यह है कि इस चीज पर जो इमरान खान है उनका रद्द-ए-अमल क्या आता है। अभी तक इमरान खान को रद्द-ए-अमल, क्योंकि अभी जाहिर है आज तो है नहीं, परसों में अभी इमरान खान को शायद इस चीज का कुछ पता चले। शुएब शाहीन ने, जब फवाद चौधरी ने ये कहा कि तुम एजेंसियों के टाउट हो, तो शुएब शाहीन ने उनको ये कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। और फिर इस बात पर जब बात बिगड़ने लगी, तो फिर जो जेल मिला था वो बीच में आया और उन्होंने बीच बचाव कराया और फिर झगड़े के बाद जो है वो फवाद चौधरी साहब जो है वो अडयाला जेल के अंदर गए थे, लेकिन शुएब शाहीन साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि अंदर नहीं गए थे, उनके बाजू पर चोट आई थी जिस वजह से उनको तिब्बी इमदाद के लिए जो है वो करीबी जो था वहां पर भिजवाया गया। शुएब शाहीन और फवाद चौधरी के अडयाला जेल के अंदर जाते हुए जो है वो लड़ाई हुई थी और शुएब शाहीन साहब जो है, अच्छा, सुप्रिंटेंडेंट जेल ने शुएब शाहीन को उस लड़ाई के बाद अपने ऑफिस में बुलाया और उसके बाद शुएब शाहीन अब ये कह रहे हैं कि मैं फवाद चौधरी के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करूंगा। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि शुएब शाहीन ने एक निजी टीवी चैनल पर बैठकर जो है मुझे ये कहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का हूँ या मैं इमरान खान का गद्दार हूँ। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि शुएब शाहीन ने ये कहा है कि एक निजी चैनल पर बैठकर ये कहा है कि मैं गद्दार हूँ। इस वजह से ये वाकया जो है पेश आया। बहरहाल एक बहुत ही नॉन प्रोफेशनल सा बिहेवियर हम इस वक्त देख रहे हैं इमरान खान के वकला का, खास तौर पर, और मखसूस वकला हैं जिनका नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है। सलमान रज़ी साहब इमरान खान के वकील है, हामिद खान साहब इमरान खान के वकील है। वो दोनों भी वकला हैं, लेकिन एक तरफ आप उनको रख लें और एक तरफ इनको रख लें तो बिल्कुल ऑपोजिट है सब, क्योंकि बाकी वकला बहुत ही तमीज के दायरे में रहकर, और इस वक्त उनको पता है कि उनकी प्रायोरिटी जो है वो क्या है। उनकी मेन प्रायोरिटी जो है वो इमरान खान की रिहाई है, शुएब शाहीन और बाकी जो वकला इनके अलावा। बहरहाल, अच्छा, अब ये हुआ कि आज सुबह जो है वो चीफ जस्टिस याया फरीदी साहब अपनी अहलिया के हमरा एसओएस विलेज पेशावर गए थे और उन्होंने उस एसओएस विलेज का दौरा किया है जहां पर उनके वालिद साहब जो है वो सरबराह हुआ करते थे। वालिद साहब उनके जो है वहां पर सरपरस्त होते थे। बहरहाल ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन अपनी अहलिया को साथ लेकर घूमने वाला, ये मुझे याद है कि काजी फरीद साहब पर भी एक दफा इल्जाम लगा था कि उन्होंने अपनी अहलिया के हमरा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और एक मीटिंग अटेंड की है
और उसके बाद फिर उन पर तनकीद का जो निश्तर है वो चले थे और काजी साहब को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था। और बेसिकली जो एक तनकीद का एक पूरा पेंडोरा बॉक्स खुला था काजी फैसला के खिलाफ, वो उसी चीज़ के बाद खुला था कि उनकी अहलिया रही, और वो खबर ठीक थी, वो खबर गलत नहीं थी। उसके बाद हमारे बहुत से साथियों ने बहुत कुछ फेस भी किया। बहरहाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा हफ्ते का जो जजिस रोस्टर है वो जारी किया है। आपको याद होगा कि जुमे के रोज 7 नए जजिस ने हल्फ उठाया है। अब जो जिन 7 जजिस ने हल्फ उठाया है, उनमें से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने दोनों जजिस को अपने साथ, 2 जजिस को अपने साथ रखा है। जस्टिस शफी सिद्दीकी है, ये पेशावर हाई कोर्ट के थे, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो अपनी मर्जी से और अपनी ख्वाहिश पर उन्होंने मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाए हैं और उनके साथ उनको ऐड किया है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस शकील अब्बासी, इनके साथ किसी को एडजस्ट नहीं किया, ये दोनों अपने बेंच में है। पहले भी इन दो का बेंच था और आज भी इन दो का ही बेंच है। बेंच नंबर 3 में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक, वही 4 जजेस, खत लिखने वाले 4 जजेस आप इनको कह सकते हैं। इसके अलावा जस्टिस जमाल का मंदोखेल और चीफ जस्टिस साबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो जो है जमाल का मंदोखेल के साथ बेंच नंबर 4 में होंगे। और बेंच नंबर 5 में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस इरफान सादत हैं, जस्टिस मलिक शहजाद हैं। और बेंच नंबर 6 में जस्टिस शाहिद वहीद हैं और जस्टिस शकील अहमद। ये बेंच नंबर 6 में है, जबकि बेंच नंबर 7 में जस्टिस मुजर्रत हिलाली और जस्टिस मुजर्रत हिलाली के साथ भी दोनों जो जज साहिबान हैं वो हैं जो इस वक्त में आए हैं, जिनमें जस्टिस सलाउद्दीन पेनहोर हैं और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम है। और बेंच नंबर 8 में जस्टिस नईम अख्तर अफगान है और जस्टिस शाहिद बिलाल हैं, जबकि बेंच नंबर 9 में जो है वो जस्टिस सरदार तारिक मासूद और जस्टिस यानी कि हॉल जजिस का जो बेंच है, ये बेंच नंबर 9 होगा। और अब जो आईनी बेंच है वो 18 नवंबर से 18 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक केसों की समाअत करेगा। और एक फौजी ट्रायल्स वाला केस जो चल रहा था उस वो है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब की मैं बात कर रही थी, तो शुएब शाहीन साहब ने अडयाला जेल के बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई है, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ जो है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी का हमारी हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। शुएब शाहीन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वाकई फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए, फवाद चौधरी जो एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है, उनकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं है। अब अंदाजा कर लेंगे, ये वो वकला है जिन्होंने अंदर जाके एक ही क्लाइंट को, एक ही बंदे को डिफेंड करना है, इमरान खान का मुकदमा लड़ना है, वही वकला आपस में बाहर लड़ रहे हैं और इतनी बुरी तरह लड़ रहे हैं कि एक दूसरे को एस्टैब्लिशमेंट का डाउट और पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब ने बाहर आकर ही कहा जी कि हमारा इमरान खान ने हमारा राजीनामा करा दिया, लेकिन शुएब शाहीन साहब ये कह रहे हैं कि मेरा फवाद चौधरी के साथ कोई राजीनामा नहीं हुआ और फवाद चौधरी प्लानिंग कर आया था कि उसने मुझ पर हमला करना है। और इमरान खान ने फवाद चौधरी की जो हरकत है उसकी शदीद मजम्मत की है। अब जो मैं पहले बता रही थी कि जरा ये कह रहे हैं कि शुएब शाहीन जो है फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो शुएब शाहीन साहब इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं, वो इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि मैं फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसको जवाब दूंगा। पर अच्छा, अब वापस आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगले हफ्ते आपको याद होगा कि फौजी अदालतों वाला जो केस है वो चल रहा है, और पिछला पूरा महीना वो केस चलता रहा। उससे पिछला दिसंबर में भी, गुज़िश्ता साल दिसंबर में भी तकरीबन 3 से 4 समातें उसकी हुई। ख्वाजा हारिस साहब जो वजारत दिफा के वकील थे, उन्होंने कुछ टाइम लिया और उन्होंने अपने दलाइल जो है वो अब मुकम्मल कर लिए हैं। और साथ साथ ख्वाजा हारिस के बाद सलमान अहमद राजा साहब थे। जुमे के रोज उनको एक जुमेरात के रोज ये कहा गया कि आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, लेकिन सलमान अहमद साहब ने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए होगा, लाइक 20 टू 25 मिनट्स और चाहिए होंगे। जिसमें बेंच ने कहा कि 2 लोगों ने कराची जाना है, मोहम्मद अली मजहर साहब जो उन्होंने कराची जाना था, तो उन्होंने कहा इन्होंने कराची जाना है तो बेहतर है कि आप इसको या तो शिफ्ट कर लें, फिर हम ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा ब्रेक के बाद रख ले, तो बेंच इस चीज पर राजी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने कराची निकलना है, तो बेंच ब्रेक के बाद हम नहीं कर सकते, अगर अभी खत्म हो रहा है ठीक, नहीं तो फिर हम इसको नेक्स्ट वीक पर शिफ्ट करेंगे। और वही हुआ कि ये फिर नेक्स्ट वीक पर शिफ्ट हुआ। मंगल तब वो समाप्त गई थी, अब अगले हफ्ते ये मंगल को जो है वो होगा। और मंगल को सलमान नादा साहब हैं, वो अपने दलाल मुकम्मल करेंगे। और उनके बाद फिर लतीफ खोसा है, हामिद खान है, फैसल सिद्दीकी है और वकला हैं जो प्राइवेट जो पिटिशनर्स थे, उनके वकला हैं, वो भी आकर अपने दलाइल जो है वो देंगे और फिर ये केस जो है वो खत्म होगा। बहरहाल उम्मीद ये की जा रही है कि मुमकिन है कि रमजान से पहले ये केस जो है खत्म हो जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लतीफ खोसा साहब जो है उनको दलाइल के लिए कम से कम भी 1 हफ्ता चाहिए होता है। तो अब रमजान से पहले मुझे तो ये केस खत्म होता नजर नहीं आ रहा। बहरहाल जो भी इंशाल्लाह कल भी होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।